देखिए हेडिंग लिखिए आप लोग ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स में वैसे तो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ना है बताओ? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन सिमिलैरिटी पे पहुंचने से पहले आज तक क्लास 3-4 से लेके अभी तक ट्राइंगल्स के बारे में जो चीज़ जितना आपको पढ़ाया गया है एक बार सबको ब्रशअप कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना कि उसमें सारा आइडियाज़ हम लोग को कहीं कहीं पे चाहिए होगा। तो पहले हम वो पुराने आइडियाज़ को ब्रशअप करेंगे और फिर हम धीरे से क्लास 10 वाले सिलेबस के एरिया में हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ में ट्राइंगल के डेफिनेशन से। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होता है? मेरे ख्याल में हम सब लोग ना इसको बहुत अच्छे से एसोशिएट कर सकते हैं कि ऐसे चीज़ को ही ट्राइंगल बोला जाता है, ठीक है ना। पर ऐसे चीज़ में आप देखो कि होता क्या, इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बताओ? वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हो गया लेट से ए वर्टेक्स, ये हो गया लेट से बी वर्टेक्स और ये हो गया लेट से सी वर्टेक्स। फिर जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं साइड ए बी। क्या बोलते हैं बताओ? साइड ए बी। फिर जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं साइड बी सी। क्या बोलते हैं उसको बताओ? साइड बी सी। और जो सी से लेके ए तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं साइड सी। क्या बोलते हैं बताओ? साइड सी। उसके बाद में हमारे पास में 3 एंगल होता है। 3 एंगल कौन सा? एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी, ठीक है। तो कोई अगर आज के बाद मेरे से पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंगल ABC, तो आई विल से अ क्लोज्ड 3-साइडेड फिगर इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पास में कितना कंपोनेंट या कितना पार्ट्स होता है उसका बताओ? 9। क्या क्या? 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? वर्टेक्स लोगों का एज सच कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। साइड लोगों का एज सच कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन एंगल लोगों का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। और मेरे ख्याल में वो सब प्रॉपर्टी हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का आंसर हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इंडिविजुअली इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 180 के बीच में, ठीक है। लेकिन तीनों का मिला के जो सम है वो हर हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। आप लोग भी रिस्पॉन्ड करना, बोलो क्या बोलते हैं इसको बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया एक बार फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ। ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है? 3-साइडेड क्लोज फिगर, ओके। उसके बाद में एक ट्राइंगल के पास में ओवरऑल कितना पार्ट होगा? 9 पार्ट होगा। क्या क्या? 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल। वर्टेक्स का कोई प्रॉपर्टी है जो हम पहले से जानते हैं? नो। साइड का कोई प्रॉपर्टी है जो हम पहले से जानते हैं? नो। एंगल का कोई प्रॉपर्टी जो हम पहले से जानते हैं? यस। ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कंफर्टेबल? चलो यहाँ से आगे अब आप देखिए ये वाला साइड। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्राइंगल। एवरी ट्राइंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल और 3 वर्टाइसेस भी होता है। इफ ABC इज एनी ट्राइंगल देन AB, BC, CA इनको हम लोग बोलते हैं साइड्स। एंगल A, एंगल B, एंगल C को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। और तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कि ट्राइंगल का अलग अलग टाइप क्या क्या हो सकता है। तो एक होता था एक्यूट ट्राइंगल। क्या होता था बताओ? डू यू रिमेंबर कि एक्यूट ट्राइंगल का मीनिंग क्या था? एक ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री से कम, उसको क्या बोला जाएगा? एक्यूट ट्राइंगल। फिर एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे? राइट ट्राइंगल। फिर एक ट्राइंगल जिसके अंदर में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। उसको क्या बोलेंगे बताओ? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सोच के जवाब देना आप, कि एक ट्राइंगल के अंदर में 2 एंगल एक साथ 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? वाई? क्योंकि अगर 2 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हीं दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री। लेकिन ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी के सारा एंगल मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल के अंदर में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, 2 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलेगा यहाँ तक? चलूँ आगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बाद में आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इससे भी हमारा जान पहचान है। कौन है ये? एक ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो साइड को लेके एज सच कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है कि साइड का वैल्यू कितना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। लेकिन एंगल को लेके स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि एंगल कितना कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। आया बात समझ? तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद में आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल?
एक ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड आपस में हो इक्वल। जैसे सपोज करो कि इस ट्राइंगल को ले लो आप, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ऐसे ही ए बी सी, तो देख के आपको क्या लग रहा है कौन कौन इक्वल? मेरे ख्याल में ए बी और ए सी क्या है आपस में इक्वल। आया बात समझ? अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी होता है, एक तो सिंस दो साइड इक्वल है इसका, तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहते क्या है, नाम क्या होता है इसका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाम क्या होता है इसका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि कौन सा साइड एक दूसरे से इक्वल। कौन सा साइड इक्वल है बताओ इसमें? इसमें ए बी साइड इक्वल है किससे? ए सी साइड से। तो याद रखना कि ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? बोलो। एंगल सी। ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो ए बी के नीचे आ जाएगा एंगल सी, और ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो ए सी साइड के नीचे आ जाएगा एंगल बी। ये एक प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर एंड द एंगल स्टैंडिंग ऑपोजिट टू दो साइड्स, लाइक ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। दोज टू ऑपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक ट्राइंगल जिसके अंदर में दो एंगल एक दूसरे से इक्वल हो, वो ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं। और जो दो एंगल एक दूसरे से इक्वल होगा, जैसे मान लो कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी है, तो एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? ए बी। और एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? ए सी। तो वो दोनों ऑपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगा? इक्वल हो। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा चलें आगे। आइए इस स्लाइड को पढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। हियर द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और उसी चीज़ को हमने यहाँ समझाया, देखो इस फोटो के अंदर में कि यहाँ पे ए बी साइड ए सी साइड से इक्वल है, तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो वो दोनों एंगल भी एक दूसरे से क्या होगा? इक्वल। ये चीज़ हमेशा हम इंटरचेंजेबली आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करते रहेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हमको बोला हुआ कि ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी एक दूसरे से क्या होगा? इक्वल। और कभी अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्लेम कर लेंगे कि एंगल के ऑपोजिट वाला साइड भी क्या होगा? आपस में इक्वल। इफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, देयर ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल, एंड इफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, देन द ऑपोजिट साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। बोला आया समझ कि नहीं आया समझ? चले आगे यहाँ से। इसके अलावा एक आखिरी ट्राइंगल बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। क्या होता था स्केलेन ट्राइंगल का मीनिंग? ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड क्या हो? अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर है ये वाला चीज़? नेक्स्ट हम चलेंगे सम इम्पॉर्टेंट लाइंस या टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। तीन टर्म है, मैं एक एक करके पहले समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला टर्म है मीडियन, और मीडियन से एसोसिएटेड एक वर्ड होगा जो हम लोग को याद रखना है, जिसका नाम है सेंट्रॉइड। ठीक है, पहले वर्ड क्या है बताओ? मीडियन। और मीडियन के बाद का वर्ड क्या है? सेंट्रॉइड। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मीडियन का मतलब क्या होता है। ओके, तो आप देखो कि मान लो मेरे पास में कोई एक ट्राइंगल है लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर में वी ऑल नो कि देयर आर थ्री वर्टाइसेस, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड लेट्स से सी वर्टेक्स। ये दिखाई दे रहा होगा सबको। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि ए वर्टेक्स से लाइन बनाना स्टार्ट करो एंड ट्राई टू जॉइन दैट लाइन विद द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, विद द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ऐसा कितना लाइन ड्रॉ कर पाओगे? एक ही होगा, क्योंकि बी सी का मिड पॉइंट जो है वो तो यूनिक ही होगा। ठीक है, तो लेट्स से ये वाइट कलर का वो लाइन हो गया हमारा, ए से स्टार्ट हुआ और बी सी को उसके मिड पॉइंट पे जाके टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये बी सी का मिड पॉइंट होगा, बी डी वाला पार्ट और सी डी वाला पार्ट आपस में क्या रहेगा? इक्वल। इस टाइप के लाइन को बोला जाता है मीडियन। क्या बोलते हैं बताओ? मीडियन। नाउ कैन यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ मीडियन? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। सब लोग मेरे साथ रिपीट करो, मीडियन किसको कहते हैं बताओ? लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। नहीं, साइड ऑपोजिट, ये एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करो, थोड़ा बीच में लड़खड़ा गए, फिर से बोल। लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विथ द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक बार फिर रिपीट करो मेरे साथ, बोलो। लाइन जॉइनिंग vertex with the midpoint of the opposite side is called median
ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पास में क्या अनुमान है आपका, कितना मीडियन होगा? 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा? हाँ 18 होगा, एक होगा। हाँ मीडियन पूछ रहा हूँ। एक सबका मालिक एक, 3 है, अभी तो एक बोल रहे थे। 3 होगा कि 1 होगा? दीपांकर कितना होगा? 1। ध्यान से देखो, 3 एक्सप्लेन करो कैसे होना चाहिए। हाँ कितना मीडियन होगा ऑल टुगेदर? एक ए से स्टार्ट होगा, बी सी को टच करेगा। दूसरा वाला आप कह सकते हो कि बी से स्टार्ट होगा और ए सी के मिड पॉइंट को टच कर लेगा, ऐसे। क्या पॉसिबल है कि नहीं? और तीसरा वाला सी से स्टार्ट होगा और वो मान लो कि इधर ए बी को कहीं जाके टच कर लेगा। ठीक है, इसका भी रंग बदल देते हैं, हरा कर दो इसको। वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर देता हूँ इसको। ये छोड़ो, हटाओ। एक्चुअली इनका एक प्रॉपर्टी है कि सीधा होना जरूरी नहीं है, ऐसा तो स्केल वगैरह से नहीं बना रहे हैं। रुको बैठिए। मतलब पॉइंट ये है, पहले तो वापस से मेरे के ऊपर मीडियन का डेफिनेशन बताओ, फिर मैं बताऊंगा आगे मुझे क्या बोलना है। लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पास में टोटल 3 मीडियन होगा हमेशा। एक वर्टेक्स ए से आने वाला, एक वर्टेक्स बी से आने वाला, एक वर्टेक्स सी से आने वाला। और ये तीनों मीडियन हर हमेशा एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और इस कॉमन पॉइंट को ही बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? और थोड़ा बोलूँ इसके ऊपर में कि काफ़ी है? पक्का? ठीक है, इसको हटा के अब आप मेरे को बताओ मीडियन का डेफिनेशन वापस। लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पास में टोटल नंबर ऑफ मीडियन कितना होगा? 3। तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आइडिया ऑफ मीडियन। चलें आगे। बहुत कुछ है, सब आएगा, पेशेंस। ठीक है, ऑर्थो सेंटर लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज नहीं बताऊंगा आप लोग। आज हम क्या है कि एक बार एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पढ़ लेते हैं, ऑर्थो सेंटर ये सब अगले क्लास। ठीक है, आज ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, फर्स्ट अगेन टेल मी कि मीडियन क्लियर है कि नहीं क्लियर? और मीडियन से एसोसिएटेड स्पेशल वर्ड क्या है? सेंट्रॉइड। ऑल्टीट्यूड का एक्चुअली क्या है कि ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा बकबक करना पड़ेगा। इसको आज के क्लास की पॉज मारते हैं, अगले क्लास बता देंगे। ऑल्टीट्यूड वो भी 3 होगा और ऑल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। बट अगेन दिस इज अ डिस्कशन फॉर नेक्स्ट क्लास। आज हम एक बार कर लेते हैं डिस्कस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास होगा एक त्रिकोण ट्राइंगल, फिर इस ट्राइंगल के अंदर में हम बनाएंगे 3 लाइन। इस बार हमारा आइडिया ये नहीं होगा कि वर्टेक्स से स्टार्ट करके हमको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करना है। इस बार हमारा आइडिया होगा कि वर्टेक्स से स्टार्ट करके जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है ना, उसका जो खुद का बड़ा चौड़ा सा एंगल था, मान लो कि ये 80 डिग्री था, तो ब्लू वाला लाइन उसको क्या कर देगा? 40 डिग्री 40 डिग्री। आया बात समझ? फिर मान लो कि हम एक और ऐसा लाइन बना सकते हैं। ये पहले तो समझो कि इसी टाइप के लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर देन? लाइन जॉइन, मतलब लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स टचिंग द ऑपोजिट साइड एंड डिवाइडिंग द एंगल एट द वर्टेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। कितना आया समझ? पूरा अच्छे से। और ट्राइंगल के पास में एंगल बाइसेक्टर भी कितना 2 होगी? 3 होना चाहिए, ये वाला भी। तो एक मान लो कि वहाँ से स्टार्ट हो गया, एक सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है इसको? हाँ ठीक है, ऐसा इसको येलो कर देते हैं। और लास्ट एक और एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, मान लो कि ऐसा। ठीक है, इसको वाइट कर। देखो तीनों एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होगा? पहले अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C, तो ब्लू वाला लाइन क्या करेगा कि वर्टेक्स A के एंगल का 2 इक्वल पार्ट करेगा। वाइट वाला लाइन क्या करेगा? एंगल C का 2 इक्वल पार्ट करेगा। और ये येलो वाला लाइन क्या करेगा? एंगल B का 2 इक्वल पार्ट कर देगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझो? और वापस से एक ट्राइंगल के पास में ओवरऑल कितना एंगल बाइसेक्टर होगा?
तीनों ऑब्वियसली ट्राइंगल के अंदर होगा और ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पे मीट करेगा, और उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, सेंट्रॉइड मीडियन का मीटिंग पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं बताओ? इन सेंटर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? एक बार ये पेज थोड़ा सा रीड कर। एन एंगल बाइसेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इन सच अ वे दैट इट डिवाइड्स द वर्टेक्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है? A triangle has three angle bisectors obviously and their meeting point is known as what? In center of the triangle। ठीक है? तो आज के ट्राइंगल के डिस्कशन को हम यहाँ पॉज मार देते हैं, ट्राइंगल का डिस्कशन बाकी अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?